प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड 2025 के पेपर के सलूशन के क्रम में आज दीर्घोत्तरी प्रश्नों का हल बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर आयतन की 8 घन मीटर आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। एक टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय आता है, तो न्यूनतम व्यय खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है। यहाँ पर आपका न्यूनतम मान निकालना है, यानी निम्नलिखित ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है। हल देखते हैं। माना टंकी के आधार की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। टंकी की गहराई 2 मीटर दिया हुआ है, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई x गुणे y गुणे 2, यानी ये 8 दिया हुआ है, तो 2xy बराबर 8 है, xy बराबर 4। टंकी के आधार की लागत 70 प्रति वर्ग मीटर की दर से 70 गुणे 2xy, ये 70xy हो जाएगा। आधार की लागत 70 गुणे xy। टंकी के आधार चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई से 2x + y × 2 यानी 4x + y। चारों दीवारों पर व्यय जो निकालेंगे तो 4x + y × 50 कर दो। अब इस प्रकार जो कुल व्यय हो जाएगा 70xy + 4x + y × 50, xy बराबर 4 दिया हुआ है, तो मान रख दोगे तो s बराबर 70 गुणे 4 धन 4x + y × 50, यानी s बराबर 280 + 200 x + y ये हो जाएगा। तो इसमें x और y दो चर हैं। एक को y को x के पदों में बदलने के लिए y बराबर 4/x हो जाएगा, यानी s बराबर 280 + 200 x + 4/x। अब इसको और सरल कर लोगे तो s बराबर 280 + 200 x² + 4/x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करिए न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए। ds/dx बराबर हो जाएगा 200 ब्रैकेट में 2x × x - x² + 4/x², यानी 200 x² - 4/x²। अब इसका न्यूनतम व्यय निकालना है, तो ds/dx = 0 कर लो, यानी 200 x² - 4/x², यानी x² - 4, यानी x बराबर 2, और इसके लिए y बराबर 2 हो जाएगा। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसी को, तो 200 2x × x² - 2x × x² - 4/x²। सरल करोगे 200 2x³ - 2x³ + 8xy(x⁴), यानी ये आता है तुम्हारा 200 गुणे 8x/x³, तो x/x4, तो x³ हो जाएगा, यानी 1600/x³, और d2s/dx² हो जाएगा 1600/x³। x³ का मान यहाँ पे रख दो, x बराबर 2, तो 200 1600/8 हो जाएगा, तो 200 आएगा, जो कि > 0 है, धनात्मक है, इसलिए न्यूनतम होगा व्यय। तो ये न्यूनतम व्यय होगा ये, और न्यूनतम व्यय का मान निकालना है, तो 280 + 200 x + 4/x, यानी 280 + 200 ब्रैकेट में 2 + 4/2, यानी 200 गुणे 4, यानी 1080। इस प्रकार इसका लागत आएगा 1080। इसमें अथवा क्वेश्चन भी है एक दिया हुआ, तो इसका अथवा भी देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु त्रिज्या की आधी होती है। तो ये डायग्राम देखिए, इसमें शंकु के अंतर्गत शंकु है ABC, इसके अंदर PQDE एक हमने बेलन बना दिया। बेलन शंकु के आधार की ऊंचाई मान लो r है, ऊंचाई h है, और शंकु के अंतर्गत जो बेलन है उसकी त्रिज्या हो जाएगी OE बराबर x। बेलन की ऊंचाई QE है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो दो समरूप त्रिभुज हैं QEC और AOC, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा QF/OA बराबर EC/OC, यानी QE/H बराबर R - x/R, यानी QE बराबर H R - x/R। ये बेलन की ऊंचाई हो गई।
और बेलन का वक्रपृष्ठ एस मान लो है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच से 2 पाई आर हो गया इसका एक्स और एच हो गया क्यू ई। मान रख दोगे 2 पाई एक्स एच आर माइनस एक्स बाई आर, यानी 2 पाई एच बाई आर इंटू आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया तो टी एस बाई डी एक्स बराबर 2 पाई एच बटे आर आर माइनस 2x, और डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एच बाई आर हो जाएगा, क्योंकि x का मान तुम्हारा 1 हो गया। तो इस प्रकार डी एस बाई डी एक्स को जब ज़ीरो करोगे तो 2 पाई एच बाई आर आर माइनस 2x, यानी x बराबर आर बाई 2, एक्स बराबर आर बाई 2, और यहाँ मान रखोगे इसका तो निगेटिव आ रहा है, इसलिए x बराबर आर बाई 2 के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम है, यानी बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध हो चुका। अगला है दर्शाइए अवकल समीकरण 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई प्लस डी इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई एक समघाती है, इसका हल ज्ञात कीजिए। समघात समीकरण की पहचान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। इसको सरल करते हुए पहले डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी वाई ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई बराबर एफ एक्स बाई वाई मान लो है। अब एक्स बाई वाई बराबर भी या एक्स बराबर भी वाई रखो, और डी एक्स बाई डी वाई बराबर भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई ये होगा। तो यहाँ पे भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर भी 1 माइनस भी बाई 1 प्लस ई टू दी पावर भी, या वाई डी भी बाई डी वाई बराबर माइनस ई टू दी पावर भी 1 माइनस भी बाई 1 प्लस ई टू दी पावर भी माइनस भी। सरल करते चलोगे तो वाई डी भी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर भी ई टू दी पावर भी माइनस भी ई टू दी पावर भी बाई 1 प्लस ई टू दी पावर भी, या वाई डी भी बाई डी वाई बराबर माइनस भी प्लस ई टू दी पावर भी बाई 1 प्लस ई टू दी पावर भी, या 1 प्लस ई टू दी पावर भी बाई भी 1 प्लस ई टू दी पावर भी डी भी बराबर माइनस डी वाई बाई वाई। दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो 1 प्लस ई टू दी पावर भी ई टू दी पावर भी डी भी बराबर माइनस डी वाई बाई वाई प्लस log वाई log सी। आगे सरल करोगे तो log भी ई टू दी पावर भी माइनस प्लस log सी, या log वाई भी ई टू दी पावर भी प्लस log वाई बराबर log सी, या वाई इंटू भी ई टू दी पावर भी बराबर सी। अब भी बराबर एक्स बाई वाई रख दो तो मान रखो, तो इसका मान रखने पर तुम्हारा आएगा वाई एक्स बाई वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई बराबर सी, या एक्स प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स बाई वाई बराबर सी, या एक्स प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स बाई वाई बराबर सी। ये इसका हल हो जाएगा। इसमें अथवा भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई बराबर 0 एक्स बराबर पाई बाई 3। ये तुम्हारा रैखिक अवकल समीकरण है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस वाई 2 वाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है। पी बराबर हो जाएगा 2 टेन एक्स, क्यू बराबर साइन एक्स। पहले इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करिए, आई एफ बराबर ई टू दी पावर 2 टेन एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर 2 टेन को लिखोगे साइन बटे कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2 log कॉस एक्स। 2 को घात में ले लो, ई टू दी पावर log कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अवकल समीकरण का हल निकालोगे तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। समाकलन करोगे तो आएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स और इसका आएगा सेक एक्स प्लस सी। वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी, वाई बराबर 0, एक्स बराबर पाई बाई 3 रखने पर सी का मान तुम्हारा -2 आ जाएगा। इस प्रकार अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स -2, या वाई बराबर सेक एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, या वाई बराबर
cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये इसका हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है r बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k और r बराबर माइनस 4i माइनस k प्लस माइनस 4 3i माइनस 2j माइनस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a1 बराबर, देखो सोल्यूशन में देखोगे दो रेखाएं दिया हुआ है, एक का मान लो r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 है, तो a1 बराबर हो जाएगा 6i प्लस 2j प्लस 2k, b1 बराबर i माइनस 2j प्लस 2k। ऐसे ही दूसरी रेखा है r बराबर 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k, तो इसमें r बराबर a2 प्लस लेमडा b2 से तुलना करो। a2 बराबर हो जाएगा माइनस 4i माइनस k, b2 बराबर 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब फार्मूला हम जानते हैं d बराबर b1 प्लस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 प्लस b2, सबका मान निकालो। b1 प्लस b2 हो जाएगा i j k 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 माइनस 2, i सरल करोगे तो i 4 प्लस 4 माइनस j माइनस 2 माइनस 6 k माइनस 2 प्लस 6, इस प्रकार सरल होकर आता है 8i प्लस 8j प्लस 4k। मापांक निकालोगे तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे और इसका मान आएगा 12। b1 प्लस b2 12, a2 माइनस a1 निकालोगे तो माइनस 4i माइनस k माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k, सरल कर दोगे तो माइनस 4i माइनस k माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k, यानी 10i माइनस 2j माइनस 3k। अब b1 प्लस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकाल लो तो 8i प्लस 8j प्लस 4k डॉट 10i माइनस 2j माइनस 3k, तो सरल होकर के आता है माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12, यानी माइनस 108। अब d का मान निकाल लो, दोनों का मान रख दो, ये आएगा 108 बटे 12, यानी d बराबर 9। इस प्रकार इसका उत्तर आता है 9 वर्ग इकाई। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। थैंक्स।